अपनी बोली के संरक्षण के लिए तो हमको ही आगे आना पड़ेगा। और काफी रोमांचकारी ये यात्रा होने वाली है। उन्होंने हमारा जो चयन किया है उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पर्यटन के हिसाब से देखा जाए आपको तो तपोवन सबसे सुंदर जगह है। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं नारजधार में। नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों को, प्रीतम बर्तवान के गीतों को, हमारे जो मुख्य सचिव हैं श्रीमती राधा रतूड़ी जी हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि श्री महावीर प्रसाद नौटियाल जी को श्री आदर्श राम लीला कमेटी उत्तरकाशी द्वारा स्वयं उनको पाठ दिए गए थे, वो याद कर रहे हैं। 20-25-30 साल पहले की बात है। हमारे साथ हैं कमल सिंह रावत जी। हमारे साथ हैं चौहान जी, यहाँ पर बैठे हुए ब्लॉग बनाते हैं। 40 से 50 हजार लोग इनके ब्लॉग को देखते हैं। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से और इस समय हमें मौर्याना और चिनियाली सौड़ के बीच में उत्तरकाशी रोड पे, और इस समय हम जा रहे हैं उत्तरकाशी। मेरे पीछे देख सकते हैं हम विद्वान साथी श्री नौटियाल जी आ रहे हैं और उनके साथ में जा रहा हूँ आज उत्तरकाशी, और पूछते हैं से कि उत्तरकाशी में आज क्या है। तो इस समय हमारे साथ हैं हमारे कर्मठ साथी विद्वान साथी श्री महावीर नौटियाल जी, और उनके साथ में जा रहा हूँ इस समय उत्तरकाशी। तो सर से पूछते हैं, सर आज उत्तरकाशी का प्रोग्राम कैसे कैसे बना रहे हैं? सर उत्तरकाशी में एक आदर्श रामविलास कमेटी है और उनके निमंत्रण पर मैं उत्तरकाशी जा रहा हूँ। और उनका निमंत्रण आया था कि वहाँ पर जो है 73 साल से रामलीला हो रही है और वो गढ़वाली रामलीला है और उस रामलीला में मतलब बहुत लंबे समय से चल रही है। तो वहाँ पर उसको देखने वाले और उसकी सराहना करने वाले बहुत से लोग हैं और बहुत पुरानी रामलीला कमेटी है, रेस्टोरेंट रामलीला कमेटी है। तो उन लोगों का आयोजन है और हमको भी उन्होंने आमंत्रित किया है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस राम कार्य हेतु वहाँ जा रहे हैं। तो सर जैसे कि मैंने अभी आपके पास जो निमंत्रण पत्र पढ़ा है उसमें मैंने ये भी देखा कि आपको वो शायद सम्मानित भी कर रहे हैं। हाँ सर, ये हमारा सौभाग्य है कि वो रामलीला कमेटी वाले जो है उत्तराखंड से 8-9 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और उसमें मैं भी एक सदस्य हूँ। तो ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। और मैंने जो पढ़ा है लेटर में तो उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड गढ़ गौरव सम्मान ये प्रदान कर रहे हैं हमको। और इसमें हमारे जो हम कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अपने इस गांव और पहाड़ों को दिखाने के क्षेत्र में और जो भी हम कलाकृति उनको बनाते हैं, दिखाते हैं, तो इससे उन लोगों ने कुछ न कुछ समझा होगा कि लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने हमारे काम का एक प्रकार से उत्साहवर्धन करने के लिए ये सम्मान हमें वो दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है इतना भी बड़ा काम हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन यही है कि बस हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने के लिए जो भाग दौड़ कर रहे हैं और हम समय निकालते हैं 1-2 घंटे हमारे पास जो भी होते हैं, हम गाँव गलियारों में घूमते हैं और अपने पुराने मकानों को, पुराने भवनों को, जो पुराने हमारे मंदिर हैं, मतलब अब धीरे धीरे लोग उनको मतलब अनदेखा कर रहे हैं, तो हम उनको उजागर कर रहे हैं। तो इस उजागर करते करते हम लोग जो है, हमें लगता है कि भाई ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य का समय है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। रामलीला कमेटी जो समिति है, आदर्श रामलीला कमेटी उत्तरकाशी, जो इतनी पुरानी समिति है, उन्होंने हमारा जो चयन किया है उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। हम तो अपना साधारण सा काम कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे आपके सहयोग से, क्योंकि मैं छोटा एक आर्टिस्ट भी हूँ। कहीं पर मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन में आता है कि उसमें बना लूँ, कोशिश करता हूँ और उसमें आपका भी सहयोग है कि आपने भी सराहना की हमारे काम की। तो हम इस काम में लगे हुए हैं और जितना भी हम कर पाएंगे अपने जीवन में तो हम करेंगे सर। तो हमारे सर श्री महावीर नौटियाल जी जो एक बहुत अच्छे चित्रकार, पेंटर हैं, का हमने वीडियो दिखाया था आपको पिछली बार। तो उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है, उसके लिए रामलीला कमेटी उत्तरकाशी उनको सम्मानित कर रही है। खुशी की बात है सर कि इस कमेटी के लोग जो और लोग हैं उसमें हमारे जो मुख्य सचिव हैं श्रीमती राधा रतूड़ी जी हैं और अनिल रतूड़ी जी हैं, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक हैं, और डॉक्टर SD सकलानी जो हैं ये प्रमुख सर्जन हैं कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल के, और डॉक्टर KP जोशी जी हैं ये फिजिशियन हैं 4 धाम अस्पताल के, श्रीनंद उनियाल जी हैं सूर्य हॉस्पिटल वाले, और विजय भंडारी जी हैं ये गोविंद अस्पताल देहरादून में है ना, यहाँ फिजिशियन है, और श्री राम सिंह रावत जी हैं निदेशक दूरदर्शन देहरादून, और श्री कुंदन सिंह पंवार जी हैं ये उद्यान पंडित हैं, ये ग्राम पाव नैन बाग के हैं, और मैं हूँ सर स्वयं। तो इतने लोगों को ये सम्मानित कर रहे हैं और उनमें मेरा नाम होना, मैं अपने लिए उसको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन लोगों की पंक्ति में कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को जोड़ा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो आपको बहुत बधाई है। आपके साथ मैं भी चल रहा हूँ तो मुझे भी गौरव की अनुभूति हो रही है कि भाई हम ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं जिनको ये सम्मान मिल रहा है और आपके साथ काम कर रहे हैं। नहीं सर, इसमें मैं मान रहा हूँ कि इसमें आपका बड़ा सहयोग है,
क्योंकि मैं चित्र तो बहुत पहले से बनाता था, मैं पेंटिंग बहुत पहले से करता। 25 सालों से मैं आर्ट टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन उसको उजागर करने का और उसको दिखाने का जो काम आपने किया है वो बहुत सराहनीय है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। क्योंकि आप अगर नहीं होते तो मैं ये सब दिखा नहीं पाता। मैं जो इतना कर रहा हूँ कि मतलब गांव में घूमना चाह रहा हूँ, मैं घूमा पहले भी हूँ। मैंने उत्तराखंड के बहुत सारे गांव घूमे हैं और कई बार मुझे यूपी के गांव घूमने का भी मौका मिला। जब मैं लखनऊ गया था नेहरू युवा केंद्र की ट्रेनिंग में, तो मैंने तुलना की अपने गाँव की और यहाँ की, तो मुझे बड़ा मतलब अंतर लगा उसमें। तो यहाँ जो हम लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये पर्यावरण की दृष्टि से और मतलब हर दृष्टि से ये बहुत भाग्यशाली लोगों के भाग्य में लिखा हुआ है कि यहाँ रहने का। तो जैसे कि नौटियाल जी ने बताया कि हम जा रहे हैं उत्तरकाशी, वहाँ पे हो रहा है रामलीला का आयोजन, तो आपको भी दिखाएंगे आज की रामलीला। बने रहिए ब्लॉग के अंत तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ का आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये रोड आ रही है देहरादून से और यहाँ से जाएगी ये उत्तरकाशी के लिए। और इस समय जहाँ पे हम हैं वहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। इस जगह पे हैं बहुत सारे चीड़ के पेड़ और काफ़ी घना ये जंगल है, आप देख सकते हैं, और बहुत सुंदर हवा चल रही है। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं नारजाधार में। तो यहाँ पे मिल चुके हैं हमें हमारे साथ ये हैं श्री सेमवाल जी, जो कि थान के हैं और इस समय हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नारजाधार में अंग्रेजी के शिक्षक हैं यहाँ पे। भाई साहब मैंने अचानक दिखे हैं ना, मैं रोड पे घूम रहे थे और बहुत समय बाद दिखे। जब भाई जी भगवान में थे स्कूल में तब मुलाकात होती थी, और बीच में इधर उधर कई जगह ट्रांसफर हो गए। तो भाई जी बहुत कर्मठ शिक्षक हैं और प्रेरित होते हैं हम लोगों को देख के। जी जी। तो अभी आपकी इवनिंग वॉकिंग चल रही है? हाँ, इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक दोनों। बढ़िया। यहाँ ना मैं वहाँ से थोड़ा ऊपर रहता हूँ। अच्छा। ये सामने जो आप रोड जाएगी ना, लास्ट बैंड एक पड़ेगा। तो इस समय आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने झील का ये सुंदर सा नज़ारा, और ये है टिहरी झील सुमन सागर, और इसके बगल में है चिनियाली सौड़। यहाँ पे नीचे उनियाल गांव है। ये जो सड़क दिखाई दे रहा है, आप सड़क दिखाई दे रहे हैं ना जी, नीचे वाली सड़क जी, इसके किनारे पे उनियाल गांव है। इसके ऊपर ये छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है, ये कंडार गांव है। हाँ, कंडार गांव। हाँ, हाँ। हाई स्कूल है वहाँ पे। कंडार गांव में वो है हाई स्कूल नीचे दिखाई दे रहा है, वो है तो उनियाल गांव में, पर जमीन कंडार गांव की रही होगी मेरे ख्याल से। और यहाँ पे वो छोटा सा टापू जैसे प्लेन में दिखाई दे रहा है ऊपर, जी, वो भेंटी है। तो सेमवाल जी ने यहाँ पे जो गांव है उनसे हमें रूबरू करा दिया। तो ये नीचे आपको ये जो रोड दिखाई दे रही है, ये है उत्तरकाशी हाईवे, उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे, और हमें जाना है वहीं। झील के पार जो है वो मणि और कुमराड है। अच्छा, वो सामने जो गांव दिख रहे हैं झील के सामने। हाँ, सामने। अच्छा, ठीक है। जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो, हाँ, ये जो झील के सामने का एरिया, ये खेत दिख रहे हैं, ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और इधर जो ये झील से इधर वाला एरिया है ये है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस समय देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा है। ऊपर बादल लगे हुए हैं और नीचे ये झील, बहुत प्यारी ये लोकेशन है। और यहाँ पे क्योंकि सेमवाल जी से भेंट हो गई तो अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में हैं हम बैठे हुए पवार जी की शॉप में। तो यहाँ पे पवार जी और महावीर सर दोनों बचपन के दोस्त हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। तो आपका परिचय भी कराते हैं पहले पवार जी से। तो आप हैं श्री पवार जी, सियालसी ग्राम सभा सभी के। दर्शकों को डीके चौहान की डीके ब्लॉग चौहान पे आप सभी का स्वागत है। तो पवार जी काफ़ी हंसमुख और मृदुभाषी हैं, काफ़ी तक जो बातें हुई हमारी, और अपने ज़माने के बहुत अच्छे फोटोग्राफर, और इसके साथ ही काफ़ी जो बातें निकल के आई हैं सामने कि आपने काफ़ी अपने जीवन में ट्रैक किए हैं, चाहे वो मानसरोवर से हो, चाहे हमारे जो यहाँ पे नज़दीक है तपोवन, वहाँ से काफ़ी नंदनवन, तपोवन हो गए, नंदनवन हो गए, खर्चकुंडा हो गए, आपके केदार डोम हो गए, आपका जो है केदार ताल हो गए, और ग्राम मुखबा के ऊपर जो है सुमेरु बोलते हैं, जहाँ का नाम सुमेरु है, वहाँ से कहते हैं कि सुमेरु पर्वत दिखाई देता है। अच्छा, वहाँ का ट्रेक किया है। और यहाँ पे नक्सेता ताल है, 7 ताल धराली में है, और कैलाश मानसरोवर में 2002 में गया था।
और सुरगंडा की कितनी जगह चढ़ाई कर रखी, सुरगंडा में मेरी दुकान रह चुकी है। और गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा पूरी कर चुका हूँ। और जो आगे कामाख्या देवी असम में पड़ता है, गुवाहाटी में, वहाँ पे मैंने माँ के दर्शन कर चुके हूँ। तो इसी तरह बहुत सारी यात्राएं हैं ऐसी। और जहाँ से यमुना जी का उद्गम स्थान है सप्तऋषि कुंड, जो कि यमुनोत्री से 17-18 किलोमीटर ऊपर है, टॉप पे, तो वहाँ पे मैं जा चुका हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे जितने जगह जो इन्होंने नाम बताए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा कहीं घूमे होंगे, क्योंकि जो बातें आई हैं तो तुरंत उनको ध्यान भी नहीं होगा, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो अभी बात निकल के आ रही है, उनको साथ में घूमने के साथ यहाँ जितनी भी पीक्स हैं सबका नाम पता है। तो कोई ऐसा ट्रैक याद है आपको कि जिसमें कोई आपकी कुछ विशेष यादें जुड़ी हो? यादें तो मेरे को ये है कि सबसे, अगर पर्यटन के हिसाब से देखा जाए आपको, तो तपोवन सबसे सुंदर जगह है, क्योंकि सामने पे शिवलिंग है, बिल्कुल जड़ है। और बिल्कुल उसके पूर्व की तरफ जो है आपको जो है कि भागीरथी 1, 2, 3, फिर जो है दाहिनी तरफ जो है केदार डोम आता है, फिर खरचकुंडा पीक आती है, फिर जो है सामने पे जो है आपका मेरू पीक आती है, मेरू पीक। फिर ये है कि वो तो गौमुख तो है, गंगा, वहाँ पे तो मैं कम से कम 18-19 दफे जा रखा हूँ गौमुख के दर्शन करने। और तपोवन में 10 दफे की यात्रा कर चुका हूँ मैं। तो जो आप कह रहे हैं ना कि आप मानसरोवर की यात्रा, हाँ जी। उस यात्रा के संबंध में अगर कुछ याद हुआ? वो यात्रा जो है बहुत कठिन थी। यहाँ से हम जो है नेपालगंज गए, और वहाँ से जो है हमने पासपोर्ट बनाया नेपाल का, जो मतलब हमके वहाँ के नागरिक हैं। और फिर वहाँ पे हमने अपना भेष भी बनाना शुरू किया कि हम जो है एक महात्मा टाइप के हैं। और वहाँ से फिर हमने फ्लाइट पकड़ी, जो कि आधा घंटे की थी। और उस जो है मैं समझता हूँ सिमीकोट का उस एयरपोर्ट का नाम है, छोटा सा है सिमीकोट, कच्चा है पूरा, नीचे जैसे कच्ची रोड रहती है वैसे है। फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेक किया हमने, फिर एक गांव में ठहरे वहाँ, जहाँ की स्थिति ऐसे है कि हम ये सोच सकते हैं कि जब हमारे गढ़वाल में रोडें नहीं थी तो उस समय वो स्थिति आज वहाँ की है। वहाँ उस समय ये 2002 में वहाँ पे 5 रुपए की माचिस मिली हमें, जब मैंने माचिस खरीदी 5 रुपए की खरीदी। और साबुन नाम की चीज़ नहीं है, नमक जो है जैसे पहले यहाँ पे जो मारसा बोलते चौलाई, तो उसको उबालते लोग, और उसको उसके साथ हमने खाए कोदे की रोटी, और एक स्कूल में। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ पे जो है आगे फिर नाइट आउट किया, फिर एक टॉप आता बहुत ज़्यादा, और 4 दिन का ट्रेक था वो पैदल। फिर हम जो है तकलाकोट पहुँचे, जहाँ की मंडी भी है, यहाँ के भारत के जो विपुल एक से जाते हैं वहीं पे समझा, और हम भी वहीं। फिर वहाँ से हमने एक नमक का ट्रक पकड़ा, और उसमें बैठ के मानसरोवर पहुँचे। फिर हमने वहाँ स्नान किया, फिर वहाँ से हम जो है फिर कैलाश के नीचे नाइट आउट किया। फिर जब हमने उसकी परिक्रमा की तो तब फिर जो है हम डोलमा पास के नीचे वहाँ पे हमने नाइट आउट किया। अपना टेंट था हमारे पास, एक पोटर था और 3 आदमी हम। फिर दोनों पास सबसे हाइट की अभी तक की चढ़ाई मैंने दोनों पास ही की, जो 6000 के कुछ भी समथिंग है मीटर की। तो पवार जी ने काफी ट्रैक किया है। तो एक राहुल सांकृतिया जो लिखी हुई बात याद आ रही है, एक शेर लिखा उन्होंने कि सैर कर गारीब जिंदगानी कहाँ, और अगर जिंदगानी रही तो नौजवानी कहाँ। तो वैसे ही पवार जी ने भी अपनी नौजवानी में पूरा जो ट्रैक किया हुआ है, काफ़ी घूम गए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हमारे साथ मेरे विद्वान साथी श्री महावीर नोटियाल जी। तो नोटियाल जी के कुछ हैं आपके भी स्मरण? हम काफ़ी समय साथ रहे, और गांव से ही साथ थे हम लोग, और यहाँ भी साथ रहे हम लोग। गंगोत्री में हमने भी साथ में ट्रैक किया, केदारताल गए, हम गौमुख गए। तो वो क्योंकि वो 20, 25, 30 साल पहले की बात है, तो उस में तो हमारी कमी नहीं है अभी भी। लेकिन कई बार ये लगता है कि भाई शरीर साथ दे, उस उत्साह के साथ, तो अच्छी बात है। तो जीवन में मुझे लगता है कि घूमने से बढ़कर कोई बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे श्री नोटियाल जी और पवार जी की बातों से मैं भी काफी रोमांचित हुआ हूँ। तो सर ने जो यहाँ पे वैसे बात की है, और जो इस क्षेत्र के बारे में बताया है कि किस तरीके से ये क्षेत्र सुंदर है और कितना यहाँ पे देखने के लिए है, तो मैं भी रोमांचित हो रहा हूँ। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ उत्तरकाशी तो आ रखा हूँ पहली बार, लेकिन इससे ऊपर का जो एरिया है वो मेरे लिए एक नया है, और काफ़ी रोमांचकारी ये यात्रा होने वाली है हमारे जो बड़े भाई हैं इनके साथ। तो आपको भी दिखाएंगे। तो इस समय मैं उत्तरकाशी में, और यहाँ पे चल रही है रामलीला।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि श्री महावीर प्रसाद नौटियाल जी को श्री आदर्श रामलीला कमेटी उत्तरकाशी द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। महावीर प्रसाद नौटियाल जी जो कि सियासी का लड़ने वाला छन और सहायक अध्यापक कला राजकीय इंटर कॉलेज भवन जौनपुर टीवी गढ़वाल आप इतना दूर वीडियो और बहुत सुविधा आपने गंगोत्री भी जान लो, तो मैं चाहूँ कि आपको संक्षिप्त मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली श्री महावीर प्रसाद नौटियाल जी तो फिर मंच पर आमंत्रित करो। परम सम्मानित आदर्श रामलीला समिति उत्तरकाशी जितने भी समिति के मेंबर हैं, कार्यकारिणी के मेंबर हैं, वो सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आजकल के इस युग में आप अपनी बोली भाषा में यहाँ पर गढ़वाली रामलीला का मंचन कर रहे हैं और उन सारे पात्रों को जो इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जब लोग अपनी बोली भाषा को धीरे धीरे बोलना छोड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने उसको बोल करके अपना करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है और आने वाली जो पीढ़ी है वो इस बात को ध्यान रखेगी कि हमारी बोली भाषा क्या है। मैं राम के पात्र से बहुत ही प्रभावित हूँ कि राम भगवान बाद में बने, पहले वो एक इंसान थे और जब तक वो उनको राजपाट नहीं मिला था उसके बाद वो उनको वनवास जैसे आज लीला चल रही है और 14 वर्ष के वनवास के बाद वो जब घर लौटे, अयोध्या लौटे, तो वो भगवान बन करके लौटे। तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है, जब भी कोई बड़ी समस्या आती है, चाहे हमारे परिवार में हो, हमारे समाज में हो, इसका मतलब अगर हम उस समस्या को स्वीकार करते हैं और उसके साथ संघर्ष करते हैं तो हम निखर के आते हैं। तो भगवान राम के जीवन में भी वही हुआ कि 14 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद जंगलों में रह करके, वहां पर आदिवासियों से मिल करके और जंगल में जितने लोग थे जिनको हम आदिवासी कहते हैं उनके साथ जीवन बिताया उन्होंने। वो चाहते तो कहीं से भी मदद ले सकते थे, वो अपने ससुराल से भी मदद ले सकते थे रावण के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने जंगल के आदिवासियों से उनकी सेना बना करके रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस के खिलाफ संघर्ष किया और दिखा दिया कि सत्य के रास्ते पर चल करके भी जीवन में सफलता मिल सकती है। तो मैं अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दिए दूंगा, भाई साहब ने भी दिया। मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भगवान में सहायक अध्यापक कला का अध्यापक हूँ और मेरी विशेष रुचि गाँव में, विभिन्न गाँव में जो मकान है, जो पुराने मकान है जिनमें रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनमें खंभों की दीवार है, जिसमें छत है, जिसमें पठार लगी हुई है, वहां पर हमारे साथी हैं चौहान जी, यहाँ पर बैठे हुए ब्लॉग बनाते हैं। 40 से 50 हजार लोग इनके ब्लॉग को देखते हैं। हम दोनों लोगों ने अब तक जो है जौनपुर क्षेत्र के और आपके उत्तरकाशी और थौलदार ब्लॉक के कई 100 गाँव में भ्रमण कर लिया और ऐसे पुराने मकानों को हम लोगों ने देखा है और दिखाया लोगों को, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड से बाहर के लोगों ने पसंद किया है। तो क्योंकि समय अभाव है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोगों से विनती है कि आप अपनी बोली भाषा और इस जो रामलीला चल रही है इसमें आप अवश्य देखिए इसको, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इतना कठिन काम आप लोग कर रहे हैं रामलीला समिति, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को सम्मान दिया, इस योग्य समझा कमेटी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो इस समय हमें उत्तरकाशी में यहाँ पे चली है रामलीला, जो कि श्री आदर्श रामलीला कमेटी के द्वारा यहाँ पे आयोजित हो रही है। और सबसे अच्छी चीज़ में मुझे यहाँ पे ये लगी है कि यहाँ पे रामलीला का मंचन हो रहा है, वो हो रही है गढ़वाली भाषा में। और मेरे सामने यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने अभी दशरथ का किरदार कर रहे थे आप, तो आपके द्वारा जो बहुत अच्छी यहाँ पे मंचन किया गया दशरथ का, काफ़ी देर तक हम देखते रहे उसको और मंत्रमुग्ध भी हो गए। आपकी नाट्य मंचन की कला है उससे। और इसके अलावा यहाँ पे हैं हमारे साथ पवार जी, जो कि इस रामलीला कमेटी में उद्घोषक का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आप लोगों को इस सफल आयोजन के लिए बधाई है कि आप लोग, धन्यवाद, और आप लोगों के द्वारा इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। और क्योंकि ये रामलीला यहाँ पे हो रही है, जो हमारी बोली भाषा है गढ़वाली में, तो ये एक नया कदम आपके द्वारा उठाया गया। तो सर जो आप इस तरीके के यहाँ पे आपने आयोजन किया है, इससे ये विचार आया कि हम अपनी भाषा में इसको करें? दरअसल ये विचार बहुत पुराना था। 2020 में जब रामलीला मंचन की अनुमति नहीं मिली जिलाधिकारी के द्वारा कि कोरोना है पूरे विश्व में, पूरे भारत में कोरोना है, तो हम
3 तारीख से हमारा नवरात्रि इसी यहाँ पर राम की मूर्तियाँ हैं, राम परिवार की मूर्तियाँ हैं। हम यहाँ पर नवरात्रि का भी आयोजन करते हैं। इसके साथ साथ 3 तारीख से नवरात्रि पाठ आरंभ होगा, तो हमने इस मंच पर नवरात्रि पाठ किया और इस दौरान वही 11-12 दिन की एक कार्यशाला हमने पंजाब सिंध क्षेत्र में आयोजित करी। रामलीला तो हो नहीं रही, नवरात्रि हम मंच पे कर रहे हैं, तो हमने इसको फिर हम 25-26 लोग जो हमारे पात्र थे, कलाकार थे, उनके द्वारा एक वर्कशॉप लगाई गई और उस वर्कशॉप में हमने लीला रामायण, राधे श्याम और आर्य संगीत का गढ़वाली में अनुवाद किया। गढ़वाली में अनुवाद किया और हमारे साथ हारमोनियम मास्टर, तबला और ढोलक वाले भी रहे। फिर हमने नई नई धुनों को, हमने रामायण की मौलिक धुनों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। चौपाई है तो उसी धुन में चौपाई गानी है, बिहाग है तो उसी में होगा, मालकों से तो मालकों, उन मौलिक धुनों में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। उस रामायण के मौलिक स्वरूप को कहीं भी तोड़ा मरोड़ा नहीं गया, लेकिन दृश्य में माधुर्यता लाने के लिए नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों को, प्रीतम भरतवाण के गीतों को और अन्य जो बहुत सारे कलाकार हैं उनके गीतों की धुनों से हमने रामलीला से जुड़े हुए, सीन से जुड़े हुए गीत बनाए। फिर हमने 2021 से हम यहाँ पर गढ़वाली में उसका मंचन कर रहे हैं और 1000 किताबों का हमने प्रकाशन भी किया है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक जगह अपनी बोली भाषा में रामलीला का भी मंचन हो। पवार जी, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यहाँ पे जो कलाकार हैं, मैंने देखा तो पे उसको गाने के रूप में, मतलब गीत के रूप में जो अपने डायलॉग हैं वो बोल रहे हैं, तो वो खुद बोल रहे हैं कि मतलब बैकग्राउंड से नहीं, स्वयं उनको पाठ दिए गए थे, वो याद कर रहे हैं और दिन में भी रिहर्सल होता है, 10 दिन पहले भी हुआ है। आज की जो लीला है उसका दिन में 2 बजे से 4 बजे तक हम रिहर्सल करते हैं। जो जहाँ पर जिस पात्र को कठिन लगता है वो एक बार रियाज करता है और फिर उसके बाद उसका प्रदर्शन करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि आने वाली जो पीढ़ी आज अपनी बोली भाषा से बहुत दूर है, इस नाट्य विधा को कैसे अगली पीढ़ी को हम हस्तांतरित करेंगे। वो हमें देखेंगे, हमारे पात्रों को देखेंगे तो वो सीखेंगे, अनुकरण करेंगे। सर, जैसे यहाँ पे ये रामलीला चली, इसमें आप लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा शुरू में, क्योंकि एक नया इनोवेशन था आपकी तरफ से? क्योंकि ये शहर है, शहर में पंजाबी भी रहता है, सिख भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, बाहर के आए हुए, व्यापार के लिए आए हुए, वो थोड़ा सा इस बात को ये लेकर कहते हैं कि यार गढ़वाली हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन अपनी बोली के संरक्षण के लिए तो हमको ही आगे आना पड़ेगा। वो यहाँ पर हमारे साथ 50 वर्षों से वो आगे भी अपना व्यापार करेंगे, तो क्यों नहीं वो भी हमारी बोली को आत्मसात करें। जब उन्होंने, उनकी पीढ़ियाँ भी यहाँ पर रह रही है, पढ़ लिख रही है, तो एक दिन ऐसा है कि वो भी हमारी बोली को समझेंगे। और बहुत सारे लोग तो समझते भी हैं, बहुत सारे बाहर से आए हुए पंजाबी बंधु जो है वो अच्छी गढ़वाली बोलते हैं। हाँ, उनके बच्चे नहीं बोलते हैं, कि नई जनरेशन के बच्चे उनको उतना नहीं आता, लेकिन एक धीरे धीरे उनकी समझ में भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के द्वारा यहाँ पे बहुत सफल और सुंदर मंचन किया जा रहा है, साथ ही अपनी जो बोली भाषा है हमारी गढ़वाली, उसका भी संरक्षण कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं सर। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ दशरथ के कलाकार हैं। भाई साहब का शुभ नाम क्या होगा? मैं कमल सिंह रावत। हमारे साथ हैं कमल सिंह रावत जी। आपके अभिनय से मेरे गर्दन में दर्द भी हो गया सर, क्योंकि मैं ऐसे में बैठा था तो इधर कर ही नहीं पाया। मतलब इतना सुंदर आपके द्वारा जो किरदार था दशरथ, उसके द्वारा जो आप उसको मंचन कर रहे थे, रावण के भी बहुत अच्छे पात्र हैं।